तुमने छिप छिप के शौत्र के घर में गए हो, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। उसी वक्त देवयानी शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची, कहने लगी पिताजी तुमने मेरी शादी की थी और साथ में दासी भेजी थी और ये कहा था कि सपने में बात न करना, फिर उसके 3 बालक कहां से आए? शुक्राचार्य जी कहने लगे इसका मतलब उस अहिर की औलाद ने मेरे प्रभु को तोड़ दिया, हाथ में जल लिया और श्राप दिया। क्या श्राप दिया? और अहिर की औलाद कि जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता तोड़ा है, और यही की औलाद तुझे अभी सच्चे ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। मैं कहता हूं उसी यौवन को तेरा मद अब खा जाए, औरत तक तेरी न सकता है, कोई तुरंत बुढ़ापो आ जाए। और यही की औलाद तूने मेरे प्रभु को तोड़ दिया है, जा तू बूढ़ा हो जा। उसी वक्त भक्तों राजा याद के 32 दांत निकल गए, बना लंगूर जैसे मोहियो। देवयानी लौट के आई और जो लंगूर बनो देखो नहीं पर लौटी, कहने लगी पिताजी अब तो उनकी सूरतों नहीं देखी जाती। कहने लगी जाओ सही औलाद मेरे पास लेकर के आ। देवयानी पहुंची, कहने लगी पिया तुम्हें मेरे पिताजी ने बुलाया है, मैं तुम्हारा कुछ इलाज करवाई है। उंगलियां पकड़ लेके चली और जो शुक्राचार्य के सामने पहुंची, राजा याद कहने लगे हैं ससुर साहब को प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न चित्त रहिए, कहिए क्या हाल है? अब हाल तो बेहाल ही है ससुर साहब, हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो तुमने बुढ़ापे की लाटरी हमारे लिए खोल के रख दी? याद करो जिस समय हमने अपनी बेटी की शादी की थी तो उसके साथ में दासी भेजी थी, मैंने कहा था कि इससे सपने में भी बात नहीं करोगे। ससुर साहब मैंने कोई शास्त्रों से विपरीत काम नहीं किया है। कैसे? नारी रक्तदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है अपनी औरत शास्त्रों के अंदर, और जो इंसान नहीं देता है उसे 5 गाय की हत्या भी लगती है। अच्छा, अगर हमने शास्त्रों के प्रतिकूल काम किया है तो हम ऐसे ही रहे, अनुकूल किया है तो मुझे पुनः यौवन दान मिले। महाराज श्राप तो वापस नहीं हो सकता, ऐसा करो घरे जाओ, सभी हितू रिश्तेदार हिती प्रेमी सभी को बुलाओ, किसी की जवानी ले लो, बुढ़ापा दे दो, ट्रांसफर कर लो। उसी वक्त भगवत प्रेमियों राजा याद अपने घर आए और अपने बड़े बेटा के पास में पहुंचे और कहने लगे हैं बेटा यदो। कहिए दद्दा क्या बात है, बोलिए। बेटा यदो, हाँ तुम देख रहे हो मुझे असहाय बुढ़ापे ने घेर लिया है। हाँ, तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया है और तुम्हारी माताएं घर में जवान है। बोलो। तो ऐसा करिए बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे डोकर? जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जवानी वानी कछु ना मिल पाए तुम्हें। क्यों? जवानी वानी कछु ना मिल पाए तो मेरे बेटा नहीं हो तो जाके ला बेटा, और किस लिए? तुम्हें जवानी दे दे। हाँ, धरती में नाक रगड़ कर तुम मर जाओ, तुम्हें शर्मनाए लग रही? अरे हम मर जाएंगे तुझे कष्ट नहीं होगा? कल मत तो भयाल मरिया ऑन स्पॉट, तो कट नहीं हुए। इसका मतलब तू मेरा बेटा है नहीं। अगर हम तुम्हारे बेटा नहीं तुम मेरे बब्बा का बेटा हमने नहीं। अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी? जवानी नहीं दे रहा तुम है, ऐसी चीज ही मांग रहे, जवानी दे ही दे, फिर मौका कैसे हुई है? तुम्हारी माताएं घर में जवान है भाई। तो का हुई जवानी कोई दिव्य वाली चीज रही बची, तुम अपन ही और मुझे दे दे।
अब तो हम समझिए क्या ओ घरे में भूला हम तुम्हारी अम्मा का दूल्हा तो हमारी अम्मा का दूल्हा क्या करो रेत में सलवार कुर्ता घुड़ी मुड़ी और लल्ला ने खाए लाई चाट की अम्मा। अरे ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। एक दिन तो ऊपर ही बुढ़ापा है बुढ़ापे के समय नहीं चालू हम पहले ही चले जाए था जवानी वानी का चुना था हम बता रहे तुम्हें बेटा धुरो जिन पे ले लो दुलू बेटा धुरो तुम मेरे दुखी बेटा और तुम देख रहे हो मुझे अच्छा बुढ़ापे ने घेर लिया। तुम्हारी माता घर में जवान है तुम्हारे नाना ने श्राप दे दिया। ऐसा करिए बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। बोले का जो डर लगा जो लठिया था मुझे वो चीमटा जो दो तो हमारी उसे सोकली टकोली बनाई दी तो जवानी दे दो मुझे। जवानी नहीं दे पाएंगे इसी की चलती है घर में यही बना है जिनाई जवानी ले ले एक गाय टार में पिंचर ऐसा चल और जवानी दे दे फिर ऐसा सरके जिन पर बहुत जवानी है हमारी चलती नहीं है घर में पिताजी। बेटा तुरबास कहिए बेटा तुम देख रहे हो मुझे हसाए बुढ़ापे ने घेर लिया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे जवानी बस इसी आप फांसी लगा लो मर जाओ। जवानी हमारी कुछ नहीं मिल पे बड़े भैया हैं जे नहीं की चंदे घर में। हां जे सब लड़ुआ आ गया तो माई बहु भाई पिंटुआ मम्मी रोटी तो दे देते अब जे आलू भालू जवानी दे दे तो पर एक ही चिमटा में सबको भट्टा समझ को फिर बेटा धुरो कहिए पिताजी बेटा तुम देख रहे हो मुझे अच्छा बुढ़ापे ने घेर लिया। ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। जवानी अवानी कुछ नहीं मिल पाएगी। क्यों? टमाटर के पेट पे फांसी लगा के मर जाओ आप जवानी नहीं दे पाएंगे। हाँ जवानी नहीं मिल पाएगी। ए नहीं बच्चों को डराओ कहीं ना डरवाओ ना। बेटा पुरु तुम मेरे सबसे छोटे बेटा हो और हर माँ बाप को के बड़ी संतान और के सबसे छोटी बहुत प्यारी होती है। सही कहा था बीच की तो लाइन में लगी रहा था मुंह इनके है क्या बात है? तू बीच में बात एक दिन कमीना बुढ़ापा तो ऊपर भी आए हम पे बुढ़ापो कतई ही ना आया है। बेटा ऐसा करिए तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया है और मुझ पर बुढ़ापा आ गया। तुम्हारी माता घर में जवान है अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। मेरी एक बात सुनो पिताजी कि ये मेरी देह सने हबई बबुला की प्रेम निशानी है। अब बबुलई से मिलो लड़त बन है जब बबुलई से मिली जवानी है। देख तेरे छोटे भाई ने क्या मीठा जवाब दिया। तू हमाओ भैया दोनों में अब अम्मा संगे कौन है माऊ तो हमाओ भैया हो तो जवानी दे दे तो जवानी दे देगा तो क्या करेगा? जवानी दे दे हम क्या करें तुम्हें मालूम ना जा गाय चिमटा मारो तो गाय निकलिए एक एकदम। अबे तो सामू बताइए चले और सुनो पिताजी इस तलब पर है ये विकार तुम्हें टुकड़ा करवाई दीजो और जवानी की तो कौन बात अग्नि में बबुल जलाई दीजो। आज छोटे बेटा पुरु ने जवानी दे दी। जब वो भी जवानी यूज कर ली है भगवत प्रेमियों अब दिमाग में झटका लगा कि मैंने सारा जीवन यूं ही निकाल दिया प्रभु का भजन नहीं कर पाया। एक बात और बताऊं शास्त्री जी आदमी को 3 जगह सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। सच्चा ज्ञान इतने लोग भैया लोग बैठे हो जहां पे मुर्दा जलाया जाता है उसका नाम शमशान क्यों रखा? बताओ
क्या शमशान। जो भी लोग जाते वहां पर संभाव, वहां पे बेकार नहीं रहता है, सबके चित्त पर खुल जाते हैं, इसलिए नाम रखा है शमशान। क्यों? कथा सुनत मुर्दा जलत और तेरी आदत के अंत, जे ज्ञान पहले जो हो और क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय इंसान को सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है, और जिस समय मरघट में हम आप मुर्दा जलाते हो, दिमाग में एक ही बात गूंजा करती है कि यार एक दिन चिता हमारी भी इस तरीका से बने। और स्त्री को प्रसन्न करने के बाद आदमी को सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। तो कथा सुनत मुर्दा जलत तेरी आदत के अंत, जे ज्ञान पहले जो होई और क्यों न मिले भगवंत। अगर यही ज्ञान बना रहे तो इंसान परमात्मा से बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसी वक्त महाराज ने अपने 5 बेटों को बुलाया और छोटे बेटा पुरु को इलाहाबाद का ताज दिया, क्योंकि बेटा तूने मुझे जवानी दी थी, लेकिन और चारों बेटों को चारों दिशाओं का राज्य दिया, लेकिन तुरबस खड़ा हो गया। तुरबस कहने लगा, बाबुल जब बड़ा बेटा मौजूद है तो छोटा राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। कहने लगे, उस दिन क्या तुम मर गए थे जब मैंने जवानी मांगी थी? तुरबस कहने लगा, बाबुल अगर तुम आज से उल्टा काम कर रहे हो तो मैं भी उल्टा काम करूंगा, और तुर्कस्तान में जा करके उल्टा काम करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम तुम मुसलमान कहते हो। ये मुसलमान यादव एक बाप की औलाद है, मां 2 है। चारों बेटों चारों दिशाओं का राज दिया। हम तुम यूं लिखते हो, मुसलमान उल्टा लिखेंगे। हम तुम नीचे को हाथ पैर धोगे, ऊपर को धोएंगे। हम तुम गाय को पूजोगे, गाय का मांस खाएंगे। लेकिन है ये असली चंद्रवंशी। ईद के दिन जब तक ये चंद्रमा को नहीं देख लेते हैं तब तक खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। ऐसे चारों बेटों को चारों दिशाओं का राज्य दिया। छोटे बेटा पुरु को इलाहाबाद का मुकुट दिया, और राजा अपनी रानियों को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक विशेष सूचना बता दूं माताओं के लिए,